प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से अगस्त मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग हिंदी का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं और आप लोगों को सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताएंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए, चाहे आप लोग साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो तो तीनों सब्जेक्ट के लिए यह पेपर सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं विषय कोड आप लोगों का इस प्रकार से रहने वाला है। साइंस वाले बच्चों का 106 रहेगा, कॉमर्स वाले बच्चों का 206 रहेगा और आर्ट्स वाले बच्चों का ना 306 रहने वाला है। टाइम आप लोगों को जो ना पहले 50 नंबर का एग्जाम होगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा और 50 नंबर का एग्जाम होगा। सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिएगा, सेशन ए में सबसे पहले आप लोगों को 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया, जिसमें से आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का ही जवाब देना है। तो चलिए फटाफट से सभी प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न, सिपाही की माँ किस विधा की रचना है? तो बिल्कुल ये मैंने पढ़ाया हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये मैंने आपको पढ़ाया था जब सिपाही की माँ, जब चैप्टर में बिस्नी जो है ये सिपाही की माँ का नाम था। ठीक है ना, तो जो है ना इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये किस में लिखा गया है? तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा, एकांकी में लिखा गया है। तो पहला ऑप्शन ये नोट करना है। 2 नंबर की, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये भी मैं पढ़ाया हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी नोट करिएगा। जो ना क्या लिखा जा रहा है प्यारे बच्चों? बनारसी है ना। चलिए, जबलपुर, सीतापुर, बनारसी, यारन जो ना यारन बनारसी। ठीक है, बनारसी ही है, दिख नहीं रहा है बट कोई ना, ऑप्शन सी नोट करिएगा। चलिए 3 नंबर की, झूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक, झूठक जो झूठन जो कविता है इसको किसने लिखा है? इसका लेखक कौन है? ठीक है, कमेंट करना है। बिल्कुल इसका लेखक होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। मैंने पहले ही पढ़ाया था, ये सभी आपको पहले से पता होगा। 4 नंबर क्वेश्चन, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बताया था। तो 4 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप लोगों को क्या नोट करना है? बी नोट कर लेना है, मल्यज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको जो है ना दिखा दे रहा हूँ। 5 नंबर प्रश्न है, झूठन किस विधा की रचना है? तो मैंने आपको इसका जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था आत्मकथा में लिखा गया, तो ऑप्शन नहीं होगा। 6 नंबर प्रश्न की, प्रगीत और समाज साहित्य की किस विधा की रचना है? तो ये आपका हो जाएगा जो है ना आलोचनात्मक निबंध, यानी ऑप्शन नंबर ये आप लोगों को नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर बोला जा रहा है कि उसने कहा था कि उसने कहा था का रचना किस वर्ष किया गया था? तो बिल्कुल याद रखिएगा, 7 का ऑप्शन सही हो जाएगा 1915 ईस्वी में। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आइए एक चीज़ बता दो, इसी चैनल पे साइंस वाले बच्चों का, ठीक है ना, साइंस वाले बच्चों का और उसके बाद आर्ट्स वाले बच्चों का डेली लाइव क्लास होता है और नोट्स वगैरह भी दिया जाता है। अगर आप लोग वो नोट्स पढ़ लोगे तो 450 प्लस नंबर आपका आसानी से आ जाएगा। ठीक है ना, तो जो है ना बता दूँ, साइंस वाले बच्चों का इसी चैनल पर शाम में डेली 7:30 बजे लाइव क्लास होता है। ठीक है, और आर्ट्स वाले बच्चों का रात में 8:30 बजे। ये टाइमिंग वगैरह चेंज भी हो सकता है, तो इसके लिए मैं आपको आगे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से कैसे ज्वाइन करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा, तो ज्वाइन कर लेना। और नोट्स वगैरह के लिए वहाँ पर भी नंबर प्रोवाइड पहले ही ग्रुप में कर दो, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्लास वगैरह करने के लिए, नेक्स्ट पेपर के लिए भी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, जायसी का जन्म स्थान क्या है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जो है ना जायस नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? तो 9 नंबर का राइट आंसर बी नोट कर लीजिएगा, सूरदास हो जाएगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 10 नंबर बोला कि नवादास किसके विशेषण है? तो बिल्कुल 10 नंबर का नोट करिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा अगर दास का, यानी ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सरैया यमन ताल का जल कैसा है? तो याद रखिएगा, बिल्कुल 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि नोट करना है, ये आपका स्थिर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो ना 12 नंबर है, चित्रलेखा किसकी कृति है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की, कवितावली के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना ए हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, तुलसीदास हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तुलसीदास। तो ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया कंकाल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, यानी लेखक कौन है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, 14 का सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा, 15 नंबर बोला गया बालकृष्ण भट्ट किस युग का रचनाकार? तो आपको पता है ना, छायावादी। छायावादी है क्या? फटाफट से बताना 15 नंबर का। चलिए बिल्कुल भारत तेंदु युग के है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। चलिए बालकृष्ण भट्ट। और बातचीत के लेखक कौन है? ये भी कमेंट कर देना, बातचीत के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो बहुत आसान है। पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का लेखक कौन है? कमेंट कर देना आप लोग। चलिए बढ़ते आगे। 16 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा, 16 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जे कृष्ण मूर्ति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे आंसर की मैं बताऊंगा प्रॉपर सारे प्रश्नों का, बट पहले आंसर की डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए भी हम आपको सिखा देते हैं। तो प्यारे बच्चों,
तो सबसे पहले ना आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे फिर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर क्लिक करके जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोगों को चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर जो है ना सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। ऊपर करना है तो फर्स्ट में देखिएगा मिठुन स्टडी सेंटर का ऑप्शन वेबसाइट मिलेगा, इसी पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ना इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। नीचे आएगा तो क्लास 12 का सेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नीचे आना है, ये रहा क्लास 12 का सेशन। यहाँ पर लिखा है बिहार बोर्ड क्लास 12 अगस्त मंथली एग्जाम। तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आते ही आप लोगों को जो है ना पेज को रिफ्रेश कर लेना। पेज को क्या करना है, नीचे की ओर खींच लेना, इसी तभी आपको आंसर की प्रॉपर मिल पाएगा। चलिए आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले आपको जो है ना प्यारे बच्चों यहाँ पर नीचे आना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सबका लिंक इस प्रकार से मिलेगा। ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन नाउ लिखा है सामने में, ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर लीजिएगा तो आप ऐड हो जाएगा, वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा। आगे बढ़िएगा तो नीचे आइएगा तो ये देख लीजिएगा, ये आपका रहा साइंस का सेशन। ये रहा साइंस का सेशन, ठीक है। साइंस में ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा, पेपर का नेम, डाउनलोड लिंक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इसके अलावा बायोलॉजी, हिंदी इंग्लिश जो भी होगा ना, कहीं से भी हिंदी इंग्लिश का कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश उर्दू का। फिलहाल आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी बता देते हैं। आर्ट्स वाले बच्चों के लिए इधर आपका पेपर नेम में डाउनलोड लिंक है। पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी सारा मतलब मिल जाएगा, देख लो। फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमी, मतलब ऑल सब्जेक्ट है। इसके अलावा आर्ट्स वाले बच्चों, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी इधर पेपर का लिंक, डाउनलोड लिंक, यहाँ पर बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी और सारा चीज़ें जो भी करना कर लेना। हमें फिलहाल करना है किसी भी सेशन से कर सकते हैं इंग्लिश का, हिंदी का डाउनलोड। तो देखो यहाँ पर जैसे आर्ट्स के सेशन में इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी फिलहाल में किसका करना है हिंदी का, ठीक है ना। तो हिंदी लिखा है सामने, डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पेज को यहाँ पे रिफ्रेश कर लेना। रिफ्रेश करने के बाद आराम से स्क्रॉल डाउन करिएगा, नीचे चले आइएगा, है ना। नीचे आना है, नीचे आओगे तो प्यारे बच्चों आप इस प्रकार से देखना, आपके सामने जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नीचे आइएगा तो यहाँ पर जो है ना आप लोगों को देख लीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ पर 5 प्रश्नों का आंसर की मैं डाल दूंगा अभी जस्ट, और लॉन्ग क्वेश्चन में 3 प्रश्नों का उत्तर मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे फिर। तो चलिए बढ़ते आगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, जिसने जो है ना जिसने गुरु से दीक्षा ली उसके लिए एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे, तो बिल्कुल हम लोग उसे कहेंगे क्या, बिल्कुल। चलिए बिल्कुल क्या करेंगे प्यारे बच्चों, दीक्षित कहेंगे, तो ऑप्शन सी होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, चमक शब्द में कौन सा लिंग है, तो बिल्कुल याद रखिएगा राइट आंसर बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि दीपावली शब्द में कौन संज्ञा है, तो याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 24 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि 22 नंबर की यथेष्ट शब्द में का संधिविच्छेद क्या होगा, तो याद कर लीजिएगा 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यथा प्लस इष्ट। चलिए 23 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि जाता रहता था किस प्रबंध का उदाहरण है, तो याद रखिएगा 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संज्ञा प्रबंध का, यानी ऑप्शन सी होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, नीलगाय शब्द में कौन समास है, तो याद रखिएगा 24 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी होगा, कर्मधारय समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि नक्चली शब्द में कौन प्रत्यय है, तो याद रखिएगा 25 का ऑप्शन हो जाएगा ची। नक्चली में क्या होगा, लास्ट में क्या आएगा, ची। ची प्रत्यय लास्ट होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि पराजय शब्द में कौन उपसर्ग है, तो याद रखिएगा राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन भी हो जाएगा, परा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा 27 है, अस्तुति शब्द में कौन विलोम शब्द होगा, तो याद रखिएगा 27 का सी होगा, निंद्रा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए 28 नंबर की अज्ञान शब्द में क्या उपसर्ग है ना, तो अज्ञान, अज्ञान का 2 शब्द बनेगा मिलकर के, यहाँ पर बिल्कुल देख लीजिएगा अज्ञान है ना, तो अज्ञान 2 इसका 2 शब्द बनेगा, ठीक है। क्या क्या बन जाएगा, एक तो आपका ओ बनेगा, एक आपका पलेगा परस में ज्ञान, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमें क्या पूछा, उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग होता है जो है ना शुरू वाला शब्द। देख लीजिए 28 का तो ऑप्शन ए होगा, यहाँ पर ए में देखिए दिया गया ए और, यानी ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहीं तक जो है ना ऐसे 29 नंबर क्वेश्चन का और 30 नंबर क्वेश्चन का उत्तर मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नहीं दिखा तो 29 का बी नोट कर सकते हो, 30 का आप लोग डी नोट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों का यहाँ पर देख लो, सबसे पहले सेशन में क्या बोला, इसमें बोला कि इसमें 1 से लेकर के इसमें ना एक प्रश्नों का ही जवाब देना है, 5 नंबर बोला होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखो तो जैसे कि पहला बोला मोबाइल और इंटरनेट, दूसरा पर्यावरण, तीसरा दिया गया सांप्रदायिकता, एकता के लिए खतरा और दुर्गा पूजा। तो किसी एक प्रश्न का उत्तर माना तो मैं पहला नंबर का उत्तर दे दूंगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़िएगा ना, तो यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने लिखा जा रहा है जो है ये 5 नंबर बोला होगा। जैसे कि देखो स्वप्रसंग व्याख्या करना है, मतलब कि ये पूरा जो शब्द लिखा जा रहा है, पहले शब्द क्या है कि सच जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, तो इसका अर्थ बतलाना है। उसी प्रकार से अथवा में दिया गया, यहाँ पर दिया जा रहा है ये जो है ना पूरा का पूरा, तो इसका बता सकते हो, ऊपर का बता सकते हो, तो मैं ऊपर वाला का बता दूंगा, ठीक है ना। मैं वैसे लिख दूंगा, वहां पर आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो उसी प्रकार से 3 नंबर प्रश्न है ना, पासबुक खो जाने के लिए खो जाने की शिकायत बैंक मैनेजर के लिए एक पत्र लिखें, ठीक है। तो यह पत्र आप लोग लिख सकते हो बैंक मैनेजर को, या फिर अगर नहीं आए तो आप नीचे में अपने प्रधानाध्यापक को पत्र लिख करके फीस माफ करने के लिए बोल सकते हो। तो बट हम मैं ऊपर का आंसर के मैं आपको दे
दूंगा, ये 5 नंबर के लिए होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़िएगा ना, तो ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से आपको किन्हीं 4 प्रश्नों का ही जवाब देना है। ठीक है, और ये आप लोगों का 4 नंबर के लिए जवाब देना है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 4 नंबर के लिए है, 2 नंबर वाला एक प्रश्न होगा। ठीक है, यानी कि ये 8 नंबर के लिए होगा। चलिए यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि जो ना हर चरण क्या कौन है। इसके अलावा आगे बढ़िए, जो ना मानक और सिपाही जो है ना, सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहता था। क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 नंबर बोला गया कि नागरिक क्यों व्यस्त है और उनकी क्या जो ना व्यस्तता जायज़ है। और यहाँ पर देख लीजिए गद्य कविता किसे कहते हैं, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर राणा सिंह कौन था, गैंग्रीन क्या है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। तो इन सभी प्रश्नों का है, मैं 4 प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। अगले प्रश्न की बाजा बजाना का क्या अर्थ है, अधिनायक शीर्षक पाठ के अनुसार लिखना है। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा अब लास्ट 5 नंबर वाला ये प्रश्न आपका हो जाएगा। ये देखो क्या करना है, इसमें ना आप लोगों को संक्षेपण करना है, मतलब कि ये पूरा का पूरा पंक्ति है, इसका शॉर्ट में आपको लिख देना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसका उत्तर डाल देता हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद आपका जो भी सब्जेक्ट है आप कमेंट करो, मैं आपको आपके लिए सारे सब्जेक्ट का पेपर डाल दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।